नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे संधारित्र के बारे में और उससे पहले हमने विद्युत धारिता को पढ़ा था। कल का जो भी अपना टॉपिक था संधारित्र और उसका सिद्धांत, बच्चों के कमेंट को देखते हुए मैं इस वीडियो के पश्चात एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं संधारित्र के सिद्धांत को एक्सप्लेन करूंगा। तो जिस बच्चे को भी संधारित्र का जो सिद्धांत है दोबारा से रिपीट करना है तो वो इसके बाद आने वाले वीडियो को अवश्य रूप से देखें। तो आज अपने शुरुआत करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जिसमें मोस्टली कई बच्चों को समस्या रहती है, कई बच्चों क्या अधिकतर बच्चों को ही समस्या रहती है कि हम जो भी भौतिक राशि ज्ञात करते हैं जैसे विभव हो गया या धारिता हो गया या विद्युत बल हो गया या विद्युत क्षेत्र हो गया, ये सारे मान अपने मोस्टली निर्वात के लिए ज्ञात करते हैं। और निर्वात की बजाय यदि अपने कोई माध्यम यूज कर लें तो उस केस में जो भी भौतिक राशि है वो किस प्रकार से प्रभावित होगी, इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अपनी पूरी सेशन की बात करें तो कई बार टेस्टों में, हाफ ईयरली में या मेन एग्जाम में बहुत सी बार उससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सबसे बड़ा बेसिक है फिजिक्स का, वो मैं आपका क्लियर कर दूं कि माध्यम की उपस्थिति में किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसको समझने के लिए अपने 4 मेन भौतिक राशियों का उपयोग करेंगे। जैसे पहले अपने पास भौतिक राशि होगी विद्युत बल, पहली राशि अपने काम में लेंगे विद्युत बल, दूसरी राशि अपने काम में लेंगे विद्युत क्षेत्र, और तीसरी राशि अपने काम में लेंगे विद्युत विभव, और चौथी राशि अपने काम में लेंगे विद्युत धारिता। इन 4 राशियों के आधार पर माध्यम के प्रभाव को समझने वाले बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, कई बार मुश्किल में डाल देता है। ये तो गौर से थोड़ा समझोगे तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो विद्युत बल का एक सामान्य सूत्र ये होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यदि मैं K की वैल्यू पुट कर दूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा अपने पास एक सिंपल फॉर्मूला। अब विद्युत क्षेत्र का अपने जो सूत्र था वो ये था कि E इज इक्वल K Q/R स्क्वायर, लेकिन यदि K की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से विभव का अपने पास जो फॉर्मूला था निर्वात के लिए वो था Q/R और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ सिस्टम है। इसी प्रकार से धारिता का हमने फॉर्मूला देखा था, C इज इक्वल क्या होता है कि जैसे अपने गोलीय संधारित्र है या फिर जो समांतर प्लेट संधारित्र से हमने कल जिक्र किया था उसी की बात कर लेते हैं। तो उसका सूत्र ये था एप्सिलॉन नॉट A/d। ये जितने भी फॉर्मूले आपने यूज किए वो सारे के सारे निर्वात के लिए। कैसे पता चला? एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे विद्युतशीलता यूज होता है। एप्सिलॉन नॉट हमने यूज किया है क्योंकि हमने यहाँ पे निर्वात माना है। तो जहाँ भी फॉर्मूले में आपको एप्सिलॉन नॉट नज़र आता है वो फॉर्मूला निश्चित रूप से निर्वात के लिए होता है। नोट यानी कि शून्य लिखा हुआ है, शून्य के लिए होता है, शून्य निर्वात को बोला जाता है। अब किसी ने ये कह दिया, जैसे अपने पास ये 2 आवेश थे, दोनों आवेशों के मध्य हमने बल को देखा तो इतना आया। यदि ये दोनों आवेश किसी माध्यम में भर दें जिसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन R हो, कितना हो? एप्सिलॉन R। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र, एक आवेश है, आवेश के कारण R दूरी पे विद्युत क्षेत्र ये हो गया। यदि ये आवेश इसके आसपास का जो कोई भी माध्यम है वो निर्वात न होकर के कोई माध्यम हो जाए तो क्या होगा? इसी प्रकार से विभव, किसी माध्यम में विभव कितना बनेगा या किसी माध्यम में धारिता कितनी बनेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान सा काम होता है। सीधा सा फंडा याद रखो कि जहाँ भी आपको एप्सिलॉन नॉट नज़र आता है वो किसके लिए? निर्वात के लिए। माध्यम भर देने पर एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे उस माध्यम की विद्युतशीलता काम में आता है, और माध्यम की विद्युतशीलता को जनरली अपने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माध्यम की उपस्थिति में एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। तो माध्यम की उपस्थिति में सूत्र ये इस प्रकार से बनेगा Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा माध्यम की उपस्थिति में? ये बन जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। इसी प्रकार से ये विभव है V, इस प्रकार से विभव मीडियम क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन R, और इसी प्रकार से धारिता माध्यम में क्या बन जाती है? एप्सिलॉन A बटे में D, इतना बन जाता है। अब इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। फाइनल आंसर क्या होगा? लेसन नंबर 1 में आपने ये पढ़ा था कि पैरा विद्युतांक जो एप्सिलॉन R होता है वो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है।
तो एप्साइलन का मान कितना बनेगा, एप्साइलन नोट एप्साइलन आर। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको एप्साइलन नज़र आ रहा है वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एप्साइलन नोट एप्साइलन आर बन जाएगा। तो ये परिणामी जो रिजल्ट आता है एप्साइलन के स्थान पे आप क्या लिख दो, एप्साइलन नोट एप्साइलन आर इंटू आर स्क्वायर। ये ई एम क्या बन जाता है माध्यम के लिए, 4 पाई एप्साइलन नोट एप्साइलन आर इंटू आर स्क्वायर। इसी प्रकार से विभव है मीडियम में Q बटे 4 पाई एप्साइलन नोट एप्साइलन आर इंटू आर, और इसी प्रकार से धारिता जो मीडियम में होगी एप्साइलन नोट एप्साइलन आर इंटू ए बटे में डी। ये इसके परिणामी मान हो गए, फाइनल मान हो गए। ये तो मैंने आपको समझाने के रूप में 3-4 स्टेप में इसको बताया है, पर स्टार्टिंग के मान ये थे, परिणामी मान ये निकला। ये तो मैंने समझाया केवल कि माध्यम की विद्युतशीलता लिखोगे, फिर उसके स्थान पे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिखोगे। अब सुनो पते की बात, निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट यूज होगा। माध्यम की उपस्थिति में यदि आपको कोई भी भौतिक राशि पूछ ली जाए और उस माध्यम का पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, उस केस में सीधा सा फंडा होता है कि जहाँ भी आपको एप्सिलॉन नोट नज़र आता है वहाँ पे आप एप्सिलॉन आर लिख दो। यानी कि एप्सिलॉन नोट के साथ में क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नोट को हटाना नहीं है, जहाँ भी एप्सिलॉन नोट लिखा दिखा आपको, उसके साथ में आपने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन आर। चाहे वो एप्सिलॉन नोट ऊपर हो, चाहे वो एप्सिलॉन नोट नीचे हो, यानी कि अंश या हर कहीं भी हो, उसी के साथ में आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, एप्सिलॉन आर का, वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। जैसे विद्युत बल में एप्सिलॉन नोट नीचे की ओर है तो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन आर। माध्यम की उपस्थिति में बल हो गया ज्ञात। विद्युत क्षेत्र में भी एप्सिलॉन नोट नीचे की ओर है, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो गया नीचे की ओर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया माध्यम में। इसी प्रकार एप्सिलॉन नोट यहाँ नीचे की ओर था तो भाई ये एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ये नीचे की ओर आ गए। लेकिन धारिता में एप्सिलॉन नोट ऊपर है तो माध्यम की उपस्थिति में एप्सिलॉन नोट के साथ मल्टीप्लाई किसको कर दिया, एप्सिलॉन आर को। तो ये धारिता तो एप्सिलॉन गुना बढ़ गई, धारिता क्या हो गई, एप्सिलॉन गुना बढ़ गई। क्यों, क्योंकि ए एप्सिलॉन नोट बटे डी ये तो सी का मान था, इनटू एप्सिलॉन आर आ रहा है तो धारिता बढ़ गई एप्सिलॉन आर गुना। लेकिन ये तीनों राशियाँ क्या होंगी, 1/एप्सिलॉन आर गुणा रूप से मान प्राप्त हो रहा है। तो ये तीनों ही भौतिक राशियाँ प्रारंभिक मान का 1/एप्सिलॉन आर गुणा हो जाते हैं, यानी कि इसके जो मान है वो कम हो जाते हैं। तो ध्यान ये रखो कि जहाँ भी आपको एप्सिलॉन नोट दिखा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर वहाँ पे किसी भी माध्यम का पैरा विद्युतांक होता है। तो 1/एप्सिलॉन आर गुणा परिणामी बल बना। इसी प्रकार से तीव्रता और विभव भी 1/एप्सिलॉन आर बन गए, और धारिता है वो कितनी बन जाएगी, एप्सिलॉन आर गुणा बन जाएगी। ये सिंपल सा फंडा होगा माध्यम की उपस्थिति में। आप किसी भी भौतिक राशि को ऐसे अरेंज कर सकते हो। ये तो अपने समझने के लिए 3-4 भौतिक राशियाँ ली हैं, इसके अलावा अन्य कोई भी राशि हो सकती है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए मान हो सकते हैं, या अन्य कोई भी राशियाँ जो माध्यम के द्वारा प्रभावित होती है, तो उन राशियों को आप माध्यम की उपस्थिति में आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पूरी फिजिक्स में 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इतनी सारी भौतिक राशियां हैं अपने पास। तो प्रत्येक राशि को आप रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा इसका आंसर आप बता पाओगे। ओके, अब अपने आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक के लिए। अपने बात कर रहे थे कैपेसिटर संधारित्र की धारिताओं की गणना, जिसमें कल हमने बात कर ली थी कि यदि अपने पास एक संधारित्र और प्लेटों के बीच में निर्वात भरा हुआ है तो आप धारिता कैसे ज्ञात करते हो। उसके लिए हमने फॉर्मूला ज्ञात कर लिया था, निर्वात की उपस्थिति में एप्सिलॉन नोट ए बटे में डी। आज अपने बात करने वाले हैं कि प्लेटों के बीच में कंप्लीटली एक माध्यम भरा हुआ है, मीडियम भरा हुआ है, तो धारिता कितनी होगी, और आंशिक रूप से यानी कि थोड़े बहुत भाग में माध्यम भरा हुआ है तो धारिता कितनी होगी। सो अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना, जबकि प्लेटों के मध्य पूर्णतः माध्यम भरा हो। ओके, ये अपने पास नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा
जो कल वाला अपना क्वेश्चन था उसमें तो प्लेटों के मध्य कोई भी माध्यम नहीं था, निर्वात था, और आज अपने निर्वात के स्थान पे कोई माध्यम भर देंगे, और एक ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो। तो अपने पास कंडीशन कुछ ऐसी है कि सपोज दैट ये एक संधारित्र है जिसमें इस प्लेट को आप m नाम दे दो, इस प्लेट को आप n नाम दे दो। ये हो गया धनात्मक आवेश, ये हो गया ऋणात्मक आवेश। कुल परिणामी आवेश कितना होता है संधारित्र का? 0। ओके, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा और इसका मान लिया माइनस सिग्मा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी हो गई। इनके बीच में हमें कंप्लीट क्या करना है? कंप्लीटली हमें एक माध्यम भर देना है। सपोज दैट इस प्रकार से हमने प्लेटों के बीच में एक माध्यम भर दिया, और एक ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक कितना हो? एप्सिलॉन आर हो। तो इसकी धारिता कितनी होगी? अब वैसे तो हमने मोटा मोटी तौर पे बात कर ली, सीधा सा आंसर यदि कोई हमसे पूछे कि भैया अब धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम ये जानते हैं कि धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, क्योंकि संधारित्र जब निर्वात में होता है तो एप्सिलॉन नोट ए बटे डी होता है, लेकिन एप्सिलॉन आर का परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया तो एप्सिलॉन नोट के साथ मल्टीप्लाई करोगे एप्सिलॉन आर को, तो परिणामी जो धारिता है वो एप्सिलॉन आर गुना में बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन इसकी डेरिवेशन की बात करें तो वो कैसे निकलेगा? धारिता ज्ञात करने का बेसिक रूल मैंने आपको कल बताया था। सबसे पहले आप तीव्रता ज्ञात करो, फिर विभव ज्ञात करो, और उसके पश्चात वेरी सिंपल धारिता निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम प्लेटों के मध्य तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो प्लेटों के मध्य तीव्रता कैसे ज्ञात होगी, कितनी ज्ञात होगी? तीव्रता का मान पता है, कल हमने देखा था कि दो ये प्लेटें हैं, निर्वात यदि है तो तीव्रता का जो भी मान होता है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होता है। ये तो बात होती है निर्वात के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन नोट हमने यूज किया है, लेकिन यहाँ पे माध्यम भर दिया गया है कितना? एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का। तो बता सकते हो तीव्रता कितनी बन जाएगी? माध्यम भर दिया, वेरी सिंपल, जहाँ एप्सिलॉन नोट दिखाई दे रहा है वहाँ उसके साथ में क्या कर दोगे? एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई। तो मीडियम की उपस्थिति में अब ये तीव्रता कितनी बनेगी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो प्लेटों की मध्य तीव्रता, माध्यम भरा हुआ है कंप्लीटली, तो तीव्रता कितनी बन जाएगी? माध्यम की उपस्थिति में सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। वेरी सिंपल, तीव्रता ज्ञात हो गई। विभव ज्ञात कर दो। अतः विद्युत विभव या विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर देख लेंगे। तो विभवांतर V कितना बन जाएगा? V बन जाएगा EM इंटू डी। V बराबर E इंटू डी होता है, तो V बराबर कितना आएगा? EM सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू हो जाएगा D। वेरी सिंपल, विभव ज्ञात हो गया। सो चले धारिता के ऊपर। अतः धारिता, तो धारिता का मान अपने यहाँ कितना बन जाएगा? C बराबर क्या होता है? Q बटे V, और V की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो C बराबर अपने पास आएगा Q बटे V। V का मान समीकरण 2 में है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, और D है वो सिग्मा के साथ में मल्टीप्लाई है। क्या करोगे? सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, जो कि Q बटा A होता है। तो यहाँ पे C बराबर क्या बन जाएगा? सिग्मा की वैल्यू पुट कर दोगे Q बटा A। A यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल है, D दूरी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिग्मा पृष्ठीय क्षेत्रफल Q बटा में A होता है। तो Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। ये जो मान निकल के आ रहा है ना, ये मीडियम के लिए है जी, ये ध्यान रखोगे, माध्यम की उपस्थिति, इसलिए मैंने M यूज कर लिया। M है यहाँ पे मीडियम के लिए। तो ये क्या बन जाएगा? A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बटे D। A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बटे D। ये आ गया जी अपना फाइनल आंसर है। अब जरा तुलना करें निर्वात वाले के साथ, तो निर्वात वाले के साथ तुलना करोगे तो ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नोट बटे D। ये तो निर्वात के लिए फॉर्मूला था, इनटू क्या आया? एप्सिलॉन आर आया। तो CM बराबर क्या बनता है? ये निर्वात के लिए है ना, तो C नोट रिप्रेजेंट कर दिया मैंने निर्वात के लिए, इनटू हो गया एप्सिलॉन आर। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यदि आप प्लेटों के मध्य किसी परावैद्युत माध्यम को भर देते हो तो जो धारिता होती है वो निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। इस चीज़ को आप याद रखोगे।
और वैसे आप सीधा भी बता सकते थे कि माध्यम भर देने पे धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ती है। तो ये तो अपने पास उस केस में क्वेश्चन है जब इसके बीच में कंप्लीटली यानी कि पूर्णतः कोई माध्यम भरा हुआ है, तब उस केस में इतना मान निकल के आएगा। निर्वात के लिए क्या है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, और माध्यम के लिए क्या है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे में डी हो जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने प्लेटों के बीच में नेक्स्ट टॉपिक में प्लेटों के बीच में माध्यम तो भरेंगे, लेकिन वो माध्यम पूर्णतः नहीं भरा गया होगा, वो आधे अधूरे पार्ट में भरा होगा, यानी कि आधे भाग में तो निर्वात रहेगा और आधे भाग में एक माध्यम भरा हुआ होगा, यानी कि अंशतः माध्यम भरा हो, यानी कि थोड़े बहुत भाग में। उस केस में धारिता कितनी बनेगी उसकी अपने बात करने वाले हैं। चलिए अब अपने बात करेंगे धारिता की, जबकि प्लेटों के मध्य थोड़े बहुत भाग में कोई पैराविद्युत माध्यम भरा हुआ है। तो सपोज दैट कि ये अपने पास एक संधारित्र है, ये प्लेट है M, ये प्लेट है N, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और इसका कितना हो गया माइनस सिग्मा हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, चलो इसके बीच की दूरी को डिफाइन कर लेते हैं एक बार के लिए। कुल दूरी d है, इसके बीच में हमने एक पैरा विद्युत माध्यम भर दिया कुछ इस प्रकार से। ये अपने एक माध्यम भरा हुआ है जिसके लिए पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन आर है और इसकी मोटाई कितनी मान लो t मान लो। ऐसा अपने पास एक सिस्टम है। तो भाई कुल दूरी तो d थी, माध्यम भर दिया t दूरी में, तो इतनी दूरी में तो माध्यम है और ये जो डिस्टेंस है इतनी दूरी में निर्वात है। तो कुल मिलाकर के प्लेटों के मध्य माध्यम दो प्रकार के बन गए, एक तो हो गया निर्वात और एक हो गया ये जो हमने माध्यम भरा है वो। तो अब यहाँ पे तीव्रताएं दो बनेंगी, क्योंकि एक तो तीव्रता बनेगी निर्वात के कारण और एक तीव्रता बनेगी माध्यम के कारण। तो हमें दोनों की अलग अलग तीव्रताएं अलग अलग ज्ञात करनी होंगी। फिर यदि तीव्रताएं दो हैं तो भाई माध्यम भी दो होंगे। तो सबसे पहले हम तीव्रताएं, स्टेप वही है, तीव्रताएं ज्ञात करो, विभव ज्ञात करो और उसके बाद धारिता ज्ञात हो जाएगी। तो ज़रा गौर से देखना, इस क्वेश्चन को गौर से समझ लोगे, आगे ऐसा ही एक क्वेश्चन और होगा, मैं चाहूँगा वो क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करोगे तो इसको ज़रा गौर से देखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, तीव्रता ज्ञात करो, किसके कारण, निर्वात के कारण। प्लेटों के मध्य निर्वात के कारण तीव्रता, अब निर्वात के कारण तीव्रता कितनी होती है, मैं नोट शून्य रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कितनी होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होती है, नो डाउट। माध्यम के कारण तीव्रता, माध्यम के कारण तीव्रता कितनी होगी, मैं एम यूज कर लेता हूँ मीडियम, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ये तीव्रताएं ज्ञात हो गई। अब ज्ञात करेंगे विभव। विभव कितने निकलेंगे, दो, क्योंकि एक विभव तो इसके कारण होगा, एक विभव इसके कारण होगा। अतः विभव या विभवांतर कह सकते हो प्लेटों के मध्य विभवांतर, परिणामी विभवांतर में V बोल देता हूँ। अब ये विभवांतर किस किस के कारण होगा, निर्वात के कारण भी विभवांतर होगा और माध्यम के कारण भी विभवांतर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो अपने लिखेंगे निर्वात के कारण विभवांतर, प्लस हो जाएगा माध्यम के कारण विभवांतर, ओके। अब विभवांतर ज्ञात कैसे होगा, एक्चुअल में सूत्र क्या होता है विभवांतर का, V बराबर होता है E इंटू डी। जरा गौर से सुनना बात को, यदि तीव्रता निर्वात के कारण है तो निर्वात के कारण विभवांतर आएगा, निर्वात के कारण दूरी होगी, यानी कि ये तीनों राशियां निर्वात से संबंधित होंगी।
और यदि आप तीव्रता आपके पास माध्यम के कारण है तो ये तीनों राशियाँ माध्यम के कारण होंगी। शॉर्ट एंड स्वीट, निर्वात के कारण विभव बराबर निर्वात के कारण तीव्रता गुणा निर्वात की मोटाई, माध्यम के कारण विभव बराबर माध्यम के कारण तीव्रता इंटू माध्यम की मोटाई। तो ये राशियाँ या तो निर्वात के लिए होंगी या माध्यम के लिए होंगी, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले हमें निर्वात के कारण देखना है। तो जी निर्वात के कारण आप देखना चाहते हो तो निर्वात के कारण तीव्रता ये रही, कितनी है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट है। निर्वात की मोटाई, कुल मोटाई डी है, स्मॉल डी। माध्यम टी दूरी में भरा हुआ है तो निर्वात कितनी दूरी में बचा, निर्वात बचा डी माइनस टी दूरी में, इतनी दूरी में निर्वात बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी माइनस टी। ये किसके कारण विभव आया, निर्वात के कारण, मतलब निर्वात के कारण विभव बराबर होगा निर्वात के कारण तीव्रता गुणा निर्वात की मोटाई। तो यहाँ पे निर्वात के कारण विभवांतर क्या बन जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी। अब अपने बात करेंगे इसी फॉर्मूले को माध्यम के कारण यानी कि मीडियम के कारण। माध्यम के कारण विभव बराबर होगा माध्यम के कारण तीव्रता, माध्यम के कारण तीव्रता ये रही सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू माध्यम की मोटाई। माध्यम की मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है, तो ये बन जाएगा स्मॉल टी। तो ये बन जाएगा माध्यम के कारण विभव प्लस कर दिया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू टी हो गया। ये कंप्लीट अपने पास विभवांतर आ गया। चाहो तो इसका थोड़ा सा और सोल्व कर लो, कॉमन वगैरह लेके। कॉमन होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट और यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस यहाँ आ जाएगा टी बटे एप्सिलॉन आर। ये अपने पास परिणामी मान विभव का निकल के आ चुका है। अब अपने आसानी से तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे, धारिता ज्ञात कर पाएंगे। अब धारिता कैसे ज्ञात करोगे, अतः धारिता तो धारिता कैसे ज्ञात हो जाएगी, C बराबर होता है Q बटे V। V की वैल्यू पुट कर दो, कंप्लीट समीकरण नंबर 3 में है। तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, सबसे पहले ऊपर Q है, Q बटे होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। ये मान निकल के अपने पास आ गया। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, Q बटे सिग्मा का मान Q अपॉन A होता है, Q अपॉन A और साथ में एप्सिलॉन नोट भी है, ये चले जाएंगे ऊपर और इसके साथ में मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट बचेगा। D माइनस टी प्लस होगा टी बटे एप्सिलॉन आर, Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर क्या बचेगा A एप्सिलॉन नोट बटे D माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। ये समीकरण नंबर 4 अपने पास परिणामी मान को रिप्रेजेंट कर रही है इस केस में, जबकि माध्यम वो अंशतः भरा हुआ है। अब ये मान अपना सही है अथवा गलत है, इसको आप चेक कर सकते हो। कैसे कि ये जो माध्यम है ना, इसको एक बार हटा दो तो बीच में केवल क्या बचेगा, निर्वात। निर्वात बचेगा तो फिर धारिता कितनी आनी चाहिए, A एप्सिलॉन नोट बटे D आनी चाहिए। तो माध्यम को हटा दो, मतलब जहाँ भी सूत्र में आपको T दिख रहा है वहाँ पे 0 लिख दो, T के स्थान पे क्या लिख दो, 0। उस केस में धारिता कितनी बन जाएगी, A एप्सिलॉन नोट तो है ही बटे में D माइनस टी के स्थान पे 0 प्लस में ये भी 0, तो कुल मिलाकर के मान है वो 0, यानी कि मान कितना बचेगा, A एप्सिलॉन नोट बटे D बचेगा। इसका मतलब अपना फॉर्मूला ये आना भी चाहिए था और ये आ भी चुका है। इसका मतलब ये जो अपने समीकरण नंबर 4 में फॉर्मूला में नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो अंशतः यदि कोई भी माध्यम भरा हुआ होता है तो उसके लिए सूत्र A एप्सिलॉन नोट बटे D माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर होता है। ओके, तो ये अपने पास 2 डेरिवेशन थी, इसको आप अच्छे से कंठस्थ याद रखोगे। एग्जाम में कई बार इनमें से 2 या 3 नंबर की डेरिवेशन पूछ ली जाती है। और हाँ, याद रखना इसके बाद एक वीडियो आने वाला है जिसके लिए मैं संधारित्र के सिद्धांत को फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।